This is a day in a life of a Pakistani student living in Germany. मेरा नाम दानियाल है और मैं अपने कज़न के साथ जर्मनी के शहर न्यूरमबर्ग में बैचलर्स कर रहा हूँ। और इस कहानी के दो कैरेक्टर्स हैं। पहला मैं खुद, जो हर 22 साल की लौंडी की तरह चाहता है कि उसकी सुबह कुछ ऐसी हो। लेकिन रियलिटी काफी डिफरेंट है। मैं हर रात सुबह जल्दी का अलार्म लगाकर अपने आप को एक डिल्यूजन में रखता हूँ, क्योंकि जैसे ही अलार्म बजता है फ्लैश से ज्यादा तेज मैं उस अलार्म को बंद करके वापस सो जाता हूँ। क्योंकि मेरा मानना है जिंदगी में कोई भी टेंशन है या कोई भी मसला है, सो जाओ। मुझे कोई खास टेंशन तो नहीं है, लेकिन मैं ऐवी सो जाता हूँ। आप अभी कमेंट करोगे, मैं अभी सो के दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं उठने के फौरन बाद एक फुल कड़क चाय पीता हूँ, एक यूट्यूब की वीडियो देखता हूँ और तैयार शार होकर निकल जाता हूँ उस दिन के पेंडिंग काम करने। जैसे कि मुझे अभी जाना है डॉक्टर के पास, और मैं आपको बताता चलूँ कि क्या लूसी सिस्टम है इनका। अच्छा भाई, मैं डॉक्टर के पास से फारिग हो गया हूँ, लेकिन मैं काफी डिसअपॉइंटेड, क्योंकि मेरे दिमाग में था कि फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, मैं जाऊंगा, अपॉइंटमेंट लूंगा और मेरा मसला हल। लेकिन उन्होंने बोला कि ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। अब ये तो किसी किताब में नहीं लिखा। क्योंकि मैं जब अपॉइंटमेंट लेने गया तो उन्होंने बोला कि आपको अपॉइंटमेंट तो मिल जाएगी, लेकिन 6 महीने बाद। तो मैंने कहा 6 महीने बाद तो बीमारी खुद ही चली जाएगी। उन्होंने बोला हाँ वो ठीक है, वो आपका पर्सनल मैटर है, मेरे को जाना पड़ेगा, मेरे को जाना पड़ेगा। तो मैं बोला कि जब पाकिस्तान जाएंगे तो फिर वहीं से जाके मसला हल करवा लेंगे, यहाँ तो मुझे लग रहा है कद्दू कुछ नहीं होना, तो घर चलें। जब तक मैं घर वापस पहुंचता हूँ, मुझे आपको एक बहुत जरूरी बात बतानी। जब से मैं पाकिस्तान से जर्मनी आया हूँ, हजारों लोग मेरे से सवाल पूछते हैं, भाई ये ब्लॉक्ड अकाउंट कहाँ खुलेगा और ये होती क्या चीज है और खुलवाना कहाँ होता है। तो आज ये मैं बात फाइनल कर रहा हूँ, अब गौर से सुन लो बस। ब्लॉक्ड अकाउंट एक अकाउंट होता है जिसके अंदर आपको 11,208 यूरो जमा कराने होते हैं, कि जब आप जर्मनी आओगे तो आके आप अपने आप को फाइनेंशियल तौर पे सपोर्ट कर सको। अब आपका अगला सवाल होगा कि कौन सा खुलवाएं और कहाँ खुलवाएं। भाई मैंने अपना ब्लॉक्ड अकाउंट कोरेकल के थ्रू खुलवाया था, क्योंकि पाकिस्तान से ब्लॉक्ड अकाउंट कोरेकल के थ्रू खुलवाना बहुत आसान है, कोई मंथली चार्जेस भी नहीं है, और तो और इनकी डेडिकेटेड टीम भी है जो पाकिस्तानी स्टूडेंट को हेल्प करती है। लास्टली जो मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज लगती है वो है इनकी कस्टमर सपोर्ट, क्योंकि जैसे आप ईमेल करते हो फ्लैश से ज्यादा तेज इनका रिप्लाई आ जाता है। भाई खैर, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक को खोलो और साइन अप कर लो। नाउ बैक टू द वीडियो। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू कैरेक्टर नंबर 2, जिसको मैं दूसरी जबान में क्लास का मॉनिटर बोलता हूँ। आप कुछ और भी बोल सकते हो, क्योंकि ये आदमी सुबह एक स्पेसिफिक टाइम पर उठकर पहले तो मेरी नींद बर्बाद करता है। चलो भाई शाबाश। फिर रोज सुबह एक स्पेसिफिक रूटीन फॉलो करता है। भाई इस बंदे को जब भी सुला दो, इसका एक बेंचमार्क सेव हुआ है, ये उससे ज्यादा नहीं सोच सकता। खैर, क्योंकि ये मेरे से पहले उठता है तो इसके सुबह के सारे काम मेरे से पहले हो जाते हैं, और उसके बाद मोस्टली हम दोनों एक कहानी का हिस्सा बन जाते हैं, क्योंकि हम दोनों साथ यूनिवर्सिटी भी तो जाते हैं। इंटरनेशनल बिजनेस पढ़े हम, जिसकी हफ्ते में 2-3 क्लासेस होती हैं, कभी मार्केटिंग की तो कभी फाइनेंस की। फिलहाल यूनिवर्सिटी बंद है और क्लासेस भी नहीं हो रही, तो मैंने सोचा कि एटलीस्ट टूर ही दे देता हूँ। चलो, ये है OTH वाइडन, लोकेटेड इन द बवेरियन रीजन, और ये इस यूनिवर्सिटी का थोड़ा छोटा कैंपस है, लेकिन जरूरत की सारी चीजें, जैसे कि ऑडिटोरियम, लाइब्रेरी, टेबल टेनिस, और मेरी फेवरेट जगह यहाँ का कैफेटेरिया, जिसको जर्मन में मेंसा बोलते हैं, जहाँ पर खाना बहुत सस्ता मिलता है। लेकिन टेस्ट की बात किसी और दिन करेंगे। खैर, यूनिवर्सिटी में ज्यादातर टाइम क्लासेस में गुजरता है, और वो फिलहाल हो नहीं रही, लेकिन यूनिवर्सिटी की डॉर्म्स काफी फिट है, तो उधर चलते हैं। अच्छा जी, तो ये यूनिवर्सिटी की डॉर्म्स हैं जो यूनिवर्सिटी से तकरीबन 3 से 4 मिनट दूर है। इसका रेंट तकरीबन है 380 यूरो। इसमें आपको यूटिलिटी कॉस्ट और इसका इंटरनेट फ्री है। बाकी इस यूनिवर्सिटी की डॉर्म्स के अंदर आपको मिलती है साइकिलिंग की पार्किंग और वॉशिंग मशीन है। खैर, जो सबसे बड़ा मसला है इन डॉर्म्स का वो ये है कि अगर आपको इधर रहना है तो आपको एडवांस पे 1 से 2 साल पहले बुकिंग करवानी है इसकी, क्योंकि इधर आई थिंक 150 से 200 डॉर्म्स हैं और बच्चे जो है वो हज़ारों में, तो बहुत ही मुश्किल है कि आपकी आते साथ ही भारी आ जाए इधर डॉर्म्स में। खैर, डॉर्म्स का टूर आई थिंक इतना ही था, तो मेरे हिसाब से अब घर चलते हैं, बहुत देर हो गई है। खैर, इस वीडियो में एक बात करनी थी मुझे, लाइक रियल टॉक, क्योंकि जब से हम लोग बाहर आए हैं काफी लोग हमें बोलते हैं कि यार तुम लोग साथ इसलिए इतने खुश हो क्योंकि तुम लोग साथ आए हो, और मैं इस बात से डिसएग्री नहीं करूंगा, लेकिन जो चीज हमारे कंट्रोल में, टू यूज दिस अपॉर्चुनिटी एंड हैव अ गुड टाइम एक दूसरे के साथ। क्योंकि बॉस, जो जिंदगी आज हम जी रहे हैं ना, वो कुछ टाइम बाद एक कहानी लगी, और अगर इस कहानी के अंदर ग्रजेस और टॉक्सिसिटी हो तो वो कहानी बदलनी पड़ेगी। क्योंकि फ्रॉम माई एक्सपीरियंस काफी लोगों के बहुत सारे दोस्त होते हैं, लेकिन उनका कोई दोस्त नहीं होता। खैर, मैं एक वीडियो में इससे ज्यादा सीरियस हो नहीं सकता, तो मैं आपको लेके चलता हूँ उस शहर के अंदर जहाँ मैंने 1.5 साल गुजारा है। तो चलें। मैं न्यूरमबर्ग में रहता हूँ और ये काफी मजे की सिटी है, ज्यादा बड़ी भी नहीं है और बहुत खूबसूरत भी है। इंस्टाग्राम पिक्चर्स के लिए तो बेस्ट जगह है, क्योंकि यहाँ म्यूजियम्स और चर्चेस भरे हुए हैं। मेरी फेवरेट जगहों में से एक इंपीरियल कासल है, जहाँ से पूरी सिटी का कमाल व्यू नजर आता है। इसके अलावा एक काफी फेमस अंडरग्राउंड टनल है जो 14th सेंचुरी में बियर स्टोरेज के लिए यूज होता था, लेकिन कुछ टाइम बाद World War II के दौरान इट वॉज यूज फॉर सेफ्टी फ्रॉम बॉम्बिंग, और काफी होमलेस लोग भी रहने लगे उस अंडरग्राउंड टनल में टू प्रोटेक्ट देमसेल्फ। खैर, अब ये जगह टूरिस्ट अट्रैक्शन है फॉर द पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन द हिस्ट्री ऑफ न्यूरमबर्ग।
सिटी की पब्लिक ट्रांसपोर्ट काफी अच्छी है। कहीं भी जाना हो यू हैव ट्रैम, मेट्रो और बस रात के 2 बजे तक। और क्या चाहिए? पर यार एक मसला है। जब मैं पाकिस्तान की स्ट्रीट से जर्मनी की स्ट्रीट्स पे आया तो मुझे आते साथ ही रियलाइज हो गया कि बॉस यहाँ पे तो वाली वाइब ही नहीं है। क्योंकि जब मैं चल रहा होता हूँ ना ट्रैफिक की आवाज़ आ रही होती है, ना डर लगता है कि पीछे से बाइक वाला आ जाएगा। लेकिन यार कराची की याद बहुत आती है। काश मैं अभी बैग पैक करता, फ्लाइट बुक करवाता और परसों कराची चला जाता, मज़ा ही आ जाता। काश ऐसा होता।